एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे डिजाइनर इंडो वेस्टर्न ड्रेस, जिसे बनाने के लिए मुझे बिग विड्थ यानी कि बड़े अर्ज का कपड़ा चाहिए था। नॉर्मली मार्केट में नहीं मिला तो मैंने एक वेबसाइट से लिया है जिसका नाम है द डिजाइन कार्ट। यहाँ पर सभी तरह के फैब्रिक मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। पहले फैब्रिक के बारे में जान लेते हैं। फैब्रिक हमारा रेयन है, बड़े पने का फैब्रिक है और प्राइस इसका 100 रुपीज पर मीटर है। इसमें 58 विड्थ बताइए फैब्रिक की, लेकिन इसकी विड्थ 70 है। मैंने इंच टेप से मेजर की तब मुझे पता चला कि पन्ना ज्यादा है और फैब्रिक काफी सॉफ्ट है। चलिए अब वेबसाइट के बारे में देख लेते हैं। वेबसाइट का नाम द डिजाइन कार्ट है। यहाँ पर फैब्रिक, बीड्स, लेसेस, बॉर्डर्स, सीक्वेंस, काफी सारे टेलरिंग मटेरियल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको 3 लाइंस पर सिंपली क्लिक करना है और मैं फैब्रिक पर क्लिक करूंगी तो काफी सारे फैब्रिक की वेरायटी आपको मिल जाएगी। हैंडलूम फैब्रिक, डाइबल फैब्रिक, आपको विंटर फैब्रिक चाहिए, क्राफ्ट के लिए चाहिए, जिस तरह का फैब्रिक चाहिए आप ले सकते हैं। बीड्स एंड बटन्स पर क्लिक करेंगे तो उसको भी कैटेगराइज किया हुआ है। काफी वेरायटी है। लेसेस में भी वेरायटी काफी सारी है और सभी लेसेस को कैटेगराइज किया हुआ है। ज्वेलरी मेकिंग का भी काफी सारा सामान है। अब जैसे मुझे फैब्रिक लेना है तो मैंने बाय मटेरियल पे क्लिक किया तो कॉटन, जॉर्जेट, सिल्क, ऑर्गेन्जा, रेयन, सैटिन, काफी सारे तरह के फैब्रिक यहाँ पर अवेलेबल है, जितने मार्केट में भी हमें इजीली नहीं मिल पाते और हमें नाम भी नहीं बताया जाता है। इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्रिंट्स को भी कैटेगराइज यहाँ पर किया हुआ है। जो भी फैब्रिक चाहिए, जिस तरह का फैब्रिक चाहिए, एक चंदेरी, कालमकारी या ट्रेडिशनल चिकनकारी, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसमें काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी। अब फिल्टर लगाना है। प्राइस आपका जितना भी बजट है ना, उसके हिसाब से आपको प्राइस को सेट करना है। आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा दीजिए प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा फैब्रिक। उसके बाद जो कलर चाहिए, कलर का फिल्टर आप लगा सकते हैं। मटेरियल जैसा चाहिए उसका फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद है कपड़े का विड्थ। ये सबसे अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर जो विड्थ है ना, आप देखिए 88 तक का पना है कपड़े का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और नॉर्मल मार्केट में मिलता ही नहीं है। और पना जो है ना ज्यादा होता है तो उसमें हमें लहंगा बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो जॉइंट नहीं आता साइड में। पर्सनली मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और आप कहीं भी रहते हैं आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है फैब्रिक की। फैब्रिक क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं रहेगा और आप घर बैठे मंगवा सकते हैं अपनी पसंद का फैब्रिक। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसका नाम है द डिजाइन कार्ट। आप डिस्क्रिप्शन में इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और अगर आप ये फैब्रिक लेते हैं, इस वेबसाइट से कुछ भी फैब्रिक परचेस करते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर कूपन कोड दे रही हूँ। अगर आप इसे यूज करके शॉपिंग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कुछ भी फैब्रिक आप परचेस करते हैं तो 10% लेस रहेगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ वेबसाइट का। इस कपड़े का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कूपन कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट काफी अच्छी है, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब हम ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2.25 मीटर ही कपड़ा लिया है। इसमें चोली और फ्लेयर की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। तो पहले मैंने चोली पार्ट के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो जाएगा। देखिए ये 4 फोल्ड में है। मेरी तरफ कपड़े का बंद वाला भाग है और ये कपड़े का खुला भाग है। अब चोली की लंबाई का निशान लेंगे तो जितनी भी लंबाई आपको तैयार चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। मेरी लेंथ ज्यादा है इसीलिए मैंने यहाँ पर 17.5 मुझे रेडी चाहिए तो मैंने 18.5 लिया है। शोल्डर मेरा 15 है, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, प्लस उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन लेकर 8 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। 7 इंच हम आर्म होल लेंगे। इस तरह से आपको भी आपकी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा। 36 चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है और 0.75 हम आर्म होल को अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से और लाइन बना देंगे। अब मैं यहाँ पर वेस्ट में कोई मार्क नहीं लूंगी क्योंकि चेस्ट वेस्ट में मेरे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका डिफरेंस है तो आप 4th पार्ट करके 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। मैंने चोली की लेंथ ज्यादा ली है क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है। आप नॉर्मली 16 लेंथ ले सकते हैं। नेक विड्थ का निशान में लगाऊंगी 3 इंच पर। फ्रंट बैक दोनों की नेक विड्थ सेम रहेगी और लेंथ हम लेंगे 3.5। फ्रंट और बैक दोनों की लेंथ में सेम रख रही हूँ 3.5, 3.5 इंच। और यहाँ पर इस तरह से 3.5 इंच पर मार्क करके हम राउंड शेप दे देंगे। फ्रंट बैक दोनों का नेक सेम रहेगा। अब 0.75 शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरह से और तिरछी लाइन बनाने के लिए हम, तो ये लाइन मैंने बना दी है। अब यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब आर्म होल का शेप देंगे 1.5 इंच पर और 1 इंच पर देंगे अंदर वाली लाइन से फ्रंट का शेप। 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर बैक का दिया है। हम लेंथ का सेंटर मार्क करके फ्रंट और बैक का शेप दे देंगे इस तरह से। फ्रंट का आपको अंदर की तरफ देना है और बैक का हमारा 1.5 इंच का बाहर की तरफ ही रहेगा। अब इस तरह से कटिंग कर लेना है। हमें बैक पार्ट के लिए कटिंग करना है, बैक पार्ट वाले आर्म होल के निशान पर, क्योंकि हमें एक पार्ट निकालना होगा। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ तो हमारी सेम है तो हमने कटिंग कर ली है। अब एक पार्ट को हमें निकाल देना है बैक पार्ट को और हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देना है। बैक पार्ट का आर्म होल कम रहता है और फ्रंट का थोड़ी गोलाई हम अंदर की तरफ देते हैं। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक पार्ट है। अब यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया जो कि फ्लेयर की हम कटिंग कर रहे हैं और ये साइड फोल्डेड साइड है, ठीक है, और ये साइड ओपन है। अब इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली है 30 इंच यानी कि 30 इंच। आप 31 तक भी ले सकते हैं।
या अपनी बॉडी से मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और ये कपड़ा डबल फोल्ड में रखा हुआ है, तो विड्थ इसकी हमारी 35 है, जो कि यहाँ पर मेजर करने पर 17.5 आ रही है, लेकिन कपड़ा डबल फोल्ड में है तो विड्थ हमारी हुई 35, यानी कि 35 इंच 35। आप यहाँ पर 38 तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चोली का फैब्रिक रखा है और इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, और 1.5 इंच जो सिलाई मार्जिन हमने लिया था वो मैंने दोनों तरफ मार्क कर दिया है, और इस फैब्रिक को मैंने एक तरफ सिलाई मार्जिन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट कर दिया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है आपको, और एक तरफ सिलाई मार्जिन की जगह से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। ध्यान रखना है सिलाई मार्जिन को छोड़कर मैंने 2 इंच लिया है, और अब इस 2 इंच और इस फैब्रिक में देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, और जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्क कर लेना है। बिल्कुल बराबर में इस 2 इंच के बराबर मैंने मार्क कर दिया है। नीचे से 6-7 इंच तक कोना ना निकले, इसी के लिए मैंने इस तरह से मार्क किया है। इसे फिटिंग के निशान के लेवल में रखना है बिल्कुल आपको फोल्डेड साइड को, और अब इसे कटिंग कर देंगे ताकि कोना ना निकले। अब जो हमने 2 इंच का मार्क किया है ना, यहाँ पर एक प्लेटेड फैब्रिक आएगा, उसके लिए हमें कटिंग करना है, जिसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। पहले कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड किया, उसके बाद मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया। और ये जो फैब्रिक है ना, इसकी लेंथ भी 60 है और विड्थ भी 60 है, 60 बाय 60 का ये फैब्रिक है। अब जैसे कि ये फोल्ड में रखा हुआ है तो आप नापेंगे तो ये 30 इंच आएगा, यानी कि 30 इंच आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप 30 आ रहा है। और अगर मैं इसे लेंथ वाइज भी नापू, लेंथ विड्थ दोनों हमारी सेम है, तो विड्थ वाइज लेंथ वाइज दोनों में 30-30 आएगा, यानी कि 30-30 इंच। इस तरह से आपको भी एक स्क्वायर फैब्रिक कटिंग कर लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो। अब यहाँ पर ये फोल्डेड साइड है बंद भाग, और ये मेरी तरफ भी फोल्डेड साइड है कपड़े का। अब ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर हम मार्किंग करके कटिंग करेंगे, जैसे अम्ब्रेला लहंगे की नहीं करते हम, सेम ऐसे ही करना है। तो हम यहाँ पर कॉर्नर पर इंच टेप रखकर 4.5 यानी कि 4.5 इंच पर रखकर एक सर्कल जैसा बना लेंगे। इस तरह से मैंने 4.5 का मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर ये मैंने राउंड बना दिया है, देख सकते हैं 4.5 है और ये कोना है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है 4.5 इंच। आप ज्यादा से ज्यादा 5 इंच रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। अब हम इसे ओपन करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों भाग बंद है तो हमें एक भाग को यहाँ पर कटिंग करना होगा, एक साइड को ओपन करना होगा हमें कटिंग करके। तो चलिए एक साइड को हम कट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्लेट आएगी, देखिए कुछ इस तरह से प्लेट्स आएगी, तो इसका जो लुक है ना वो काफी अच्छा आएगा, क्योंकि फैब्रिक जो है ना इसका फॉल बहुत अच्छा आ रहा है। और अब हम इसे एक तरफ से कटिंग कर लेंगे। और यह फैब्रिक मैंने द डिजाइन कार्ड से लिया है, आप भी इस फैब्रिक को ले सकते हैं, सेम फैब्रिक। और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, और हमें प्लेट लगाना है, लेकिन उसके पहले हमें इसे पहले की तरह ही फोल्ड कर देती हूँ। और देखिए मैंने पहले की तरफ फोल्ड कर दिया ताकि अच्छे से कैमरे में नजर आ सके। और हम इस तरह से 6 इंच पर मार्क कर देंगे। जहां पर हमने 4.5 का राउंड लगाया था ना, वहां पर हम 6 इंच पर निशान लगा देंगे, 6 इंच पर। इधर भी मैं इसे 6 इंच पर निशान लगा दूंगी, और इस तरह से लाइन बना लेंगे हम 6 इंच लेकर। देखिए इस तरह से मैंने राउंड बना दिया है। इसे खोल कर मैं पूरी साइड में मार्किंग ले ली है मैंने, देखिए इस तरह से। अब हमें प्लेट लगाने में काफी आसानी होगी। अब यहाँ पर आप आधा से 1 इंच छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको प्लेट के लिए 1.5 से 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है। 1.5 इंच की भी ले सकते हैं, 2 इंच की भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और 6 इंच के निशान तक हम सीधा सीधा स्टिच कर देंगे इसे। देखिए 2 इंच 1.5 इंच की प्लेट को हम पकड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे सिलाई मार्जिन का आधा से 1 इंच छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 1.5 से 2 इंच की प्लेट को इस तरह से पकड़ेंगे और स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद आधा इंच छोड़ेंगे, और फिर हम 1.5 से 2 इंच की प्लेट का निशान लगाएंगे। बीच में प्लेटों के बीच में आधा इंच का डिफरेंस रखना है, ठीक है। और फिर इस तरह से उठाएंगे, देखिए इस तरह से उठाकर यहाँ पर सीधी सीधी 6 इंच तक हम सीधी सिलाई लगा देंगे 2 इंच की प्लेट बनाते हुए, ठीक है। इस तरह से सीधी सिलाई लगा देना है। तो ये आपकी प्लेटें कुछ इस तरह से बनती जाएगी। प्लेटों के बीच में 1/2 इंच का डिफरेंस रखना है। फिर 1.5 से 2 इंच की प्लेट इस तरह से निशान लगाएंगे, फिर इसे उठाएंगे इस तरह से आधा इंच का डिफरेंस रखते हुए, और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे 6 इंच तक। तो ये आपको काफी आसानी हो जाएगी। हमने जो 6 इंच का मार्क किया, अब यहाँ भी सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, फिर 1.5 से 2 इंच की प्लेट उठाएंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आपकी प्लेट्स बनकर तैयार होती जाएगी। देखिए आपको आधा इंच का प्लेटों के बीच में गैप रखना है, 1.5 से 2 इंच की प्लेट उठाना है और सिलाई लगा देना है 6 इंच तक सीधी सीधी पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। दैट्स इट, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से पकड़ पकड़ कर मैंने सिलाई लगा ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, और आधा इंच का मैंने गैप रखा है सभी प्लेटों के बीच में, 1.5 इंच की इस तरह से प्लेट बना ली है। और
और इसका लुक काफी अच्छा आ रहा है। ये राइट साइड है इसकी, देखिए राइट साइड सब कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा मेजरमेंट से काम करना होगा। प्लेटों के बीच में हाफ इंच का मैंने डिफरेंस रखा है। अभी हमें 10 इंच रेडी चाहिए, तो कम से कम ये 11 इंच आना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा मेरा 11 इंच आ रहा है। आधा इंच दोनों हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा दोनों साइड, तो ये मेरा 11 इंच आ रहा है, तो ये बराबर है। आपका भी इतना ही आना चाहिए तैयार होकर 11 इंच, ठीक है। 10 इंच हमें रेडी चाहिए और आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक लिए हुए जिसे मैंने बुकरम लगाकर फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है, 1.5। आप 2.5 इंच का लेंगे तो चौड़ाई 1.5 इंच की तैयार हो जाएगी। आधा इंच हमारा दोनों तरफ जाएगा। और लेंथ जो है आपको फ्रंट पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेना है, फ्रंट बैक की लेंथ के अकॉर्डिंग, और एक आपका रहेगा वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेस्ट राउंड से आप 2-4 इंच कम ले लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और उसमें 1.5 इंच पर मार्क किया, या फिर आप शोल्डर का हाफ करके भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से मैंने इस लेस को रख दिया है और एग्जैक्ट मार्किंग ले लेंगे दोनों साइड की। ये मैंने चोली के लेफ्ट हैंड वाली साइड में रखा है फ्रंट पार्ट पर। और आर्म होल के लिए आपको उरेप पट्टी कट कर लेना है 22 स्ट्रिप 2 इंच चौड़ाई में और उसे डबल फोल्ड रखकर आर्म होल को हेम कर लेना है। तो देखिए मार्किंग आ गई है। अब नेक के लिए मैंने नेक के बराबर में देखिए इस तरह से पट्टी कट कर ली है, दोनों राइट साइड को अंदर रखा है। सिलाई मार्जिन लगाकर हम फोल्ड करके नेक तैयार करेंगे। आर्म होल के लिए 2 इंच चौड़ी 22 स्ट्रिप लिए इसे डबल फोल्ड करके रखकर इस तरह से सिलाई लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट और बैक के आर्म होल और नेक को तैयार कर लेंगे। देखिए नेक को मैंने इस तरह से रखा है, तो इस तरह से फ्रंट और बैक के आर्म होल को हेम कर लेना है और नेक को भी तैयार कर लेना है। दोनों राइट साइड को अंदर रखते हुए आधा इंच का सिलाई मार्जिन लगकर सिलाई लगाकर पलट दिया है। अब देखिए मैंने फ्रंट और बैक को तैयार करके दोनों की राइट साइड अंदर रखी है और यहाँ पर रॉन्ग साइड बाहर है, तो हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए और फिटिंग की भी सिलाई लगा देंगे। शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन लेकर और फिटिंग भी लगा लेंगे। हमारा 1.5 इंच जो सिलाई मार्जिन है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम फिटिंग भी लगा देंगे। फ्रंट और बैक को दोनों को रख दिया है मैंने यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने शोल्डर की सिलाई और फिटिंग लगाकर तैयार कर लिया है। ये सभी पार्ट की राइट साइड रखी हुई है। ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। इसका हम यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे फिटिंग की सिलाई से मैच करते हुए ज्वाइंट करें तो हमें कट नजर आ जाए। अब हमें इस प्लीटेड फैब्रिक को और इसी डबल फोल्ड फैब्रिक को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये सभी पार्ट की राइट साइड रखी हुई है, ठीक है। तो हम इसे पलट कर रखेंगे ताकि राइट साइड हमारी अंदर चली जाए और रॉन्ग साइड बाहर आ जाए। तो इस तरह से पलट दिया है मैंने, तो दोनों राइट साइड हमारी अंदर हो गई है और इस तरह से दोनों को पकड़ते हुए हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए ज्वाइंट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको बराबर में दोनों फैब्रिक को रख देना है। नीचे जो एक्स्ट्रा है उसे आप हाफ इंच बाद में फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा स्ट्रेट फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा है तो उसे हम हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही इस तरफ भी इस फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। दोनों साइड से आपको ज्वाइंट कर लेना है, बराबर तैयार कर लेना है। देखिए राइट साइड अंदर रहे, इस बात का ध्यान रहे। तो एक तरफ से तो हमने बराबर कर लिया है और यहाँ पर भी इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से ले लेंगे और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से दोनों पल्लों को आपको पकड़कर स्टिच कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा जो बाहर की तरफ आपका बड़ा आ रहा है जो स्ट्रेट फैब्रिक, देखिए तो इसे भी हम स्टिच कर दिया है हमने। देखिए ये वाला थोड़ा सा निकलेगा आपका, तो इसे आप वही आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए फोल्ड करके स्टिच कर दीजिएगा। तो देखिए राइट साइड में कुछ इस तरह से नजर आएगा आपका। ये मैंने स्टिच कर दिया इस तरह से फोल्ड करके। तो ये मैंने दोनों की राइट साइड रखी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा हमें तैयार चाहिए। तो मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ दोनों फैब्रिक को। तो देखिए मैंने उल्टा कर लिया, रॉन्ग साइड रख दिया है। अब यहाँ पर जो प्लीटेड एरिया है ना, उसे आपको इस लेस से गाइडलाइन की तरह समझना है। देखिए जो लेस है ना, यहाँ पर से हमारा प्लीट वाला कपड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये गाइडलाइन की तरह काम करेगा आपका। और इधर जो कट है वहां पर हमारी फिटिंग की लाइन का बराबर आएगा। तो देखिए इस तरह से जो प्लीट वाला कपड़ा है वहां से मैंने इस कपड़े को पकड़ दिया है और लेस की स्टार्टिंग से, और इस तरह से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम स्टिच करेंगे। यहाँ कट और फिटिंग का बिल्कुल सिलाई को मिला लेना है और इस तरह से हमें पूरे राउंड में हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देना है। तो देखिए मैंने स्टिच लगा दी है। अब जो ये वेस्ट के लिए हमने बेल्ट लिया था इसे हम रखेंगे, स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फिटिंग की सिलाई है ना, यहाँ से आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है आपको। इस तरह से आपको सेंटर में रखना है, चोली और फ्लेयर के जो सेंटर है ना उसमें आपको रखना है। और यहाँ बैक में ये प्लीटेड एरिया तक आएगा, देखिए इस तरह से, और इसे डबल फोल्ड करेंगे।
और सिलाई आपको अंदर की तरफ से ही लगानी, इस बात का ध्यान रहे। आप चाहे तो पूरे वेस्ट राउंड में भी लगा सकते हैं, इस तरह से अंदर से लेके आपको सिलाई लगानी है, ठीक है, मशीन पर। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक इस ड्रेस का काफी स्टाइलिश आ रहा है, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये ड्रेस। और इसका जो फॉल है ना फैब्रिक के अकॉर्डिंग आ रहा है, फैब्रिक काफी अच्छा फॉल वाला था, रेयन था, थिक फैब्रिक था, तो इसका फॉल काफी अच्छा आ रहा है। और मुझे इसमें लाइनिंग यानी कि अस्तर की भी जरूरत नहीं लगी क्योंकि फैब्रिक काफी थिक था। तो अगर आप भी इसी तरह के अच्छे फैब्रिक लेना चाहते हैं या सेम यही फैब्रिक भी लेना चाहते हैं तो द डिजाइन कार्ड से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, कपड़े का, और मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।